ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो तुम। क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर 4x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये AGP तो है और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर हमने कॉमन रेशियो को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो इसका सम इन्फिनिटी जाएगा। तो कॉमन रेशियो जो GP का कॉमन रेशियो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसके बीच में, मॉड x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0। इसमें अब इस AGP का सम फाइनाइट आएगा, अदरवाइज इसका सम इनफाइनाइट रहता। तो कैलकुलेट करो तो इसको सेम AGP का जो तरीका है उसी तरीके से अप्रोच करना है जो हमने कल स्टेप्स देखे। पहले GP ढूंढेंगे, उसका कॉमन रेशियो, फिर उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। यहाँ पे देख लो ये s 1 प्लस 2x 3x स्क्वेयर AGP तो है, ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब GP का कॉमन रेशियो x आ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो x, 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब। सही चलता जाएगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब चलता जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से जो s आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ये s आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे AGP के एग्जांपल्स थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है AGP नहीं आती है, उसमें सिर्फ GP प्रेजेंट रहता है, AP नहीं होती है। तो ऐसे एग्जांपल्स में भी हम सेम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। GP होना वहां पे लेकिन मस्ट है, AP ना हो तब भी चलेगा। तो एक एग्जांपल उसी का ले लेते हैं आगे। S इज इक्वल टू है 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स, 3 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद 4 स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे मॉड x लेस देन 1 है, इंफिनिटी तक जा रहा है, एंड x नॉट इक्वल टू 0। इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो ये बताओ क्या ये अभी AGP दिख रही है क्या? नहीं, AGP नहीं है क्योंकि इसमें GP है, लेकिन ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये AP में नहीं है। लेकिन इस तरीके के सीरीज में भी हम सेम AGP की तरह अप्रोच करेंगे, जैसे AGP में स्टेप्स हम फॉलो करते थे सेम यहाँ पे। तो ये S 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर x, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर एक्स क्यूब चलता जाएगा। अब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे GP के, GP होना लेकिन यहाँ पे मस्ट है, वो है। बाकी AP ना हो तो भी चलेगा, तो सेम तरीके से अप्रोच करेंगे। तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे आगे चलता रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 स्क्वायर
2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3x, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा 7x क्यूब और आगे चलता जाएगा। अब ये AGP है क्या? अब बताओ AGP बन गई क्या? हाँ हाँ सर। मतलब अब एक बार हमने वो AGP का तरीका लगाया, अब ये जो आगे सीरीज बनी है ये AGP है, तो अगेन हमें वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये देख लो, हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो ये पहले लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 7x क्यूब, चलते जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो x, 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वेयर, 5x स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो 5x क्यूब और आगे चलता जाएगा। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। देख लो करके सब्ट्रैक्ट कर देना, ये एस, ये 1 एज इट इज नीचे, फिर इसके बाद ये 2x स्क्वेयर, फिर उसके बाद 2x क्यूब, आगे चलते जाएंगे। अब ये बताओ क्या ये सारे टर्म जीपी में है क्या? सारे टर्म लेना पड़ेगा। पहली टर्म जीपी में नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी के आगे के जो भी आएंगे वो सारे जीपी में है ना? तो ये देख लो, इसका जो सम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एस, 1 प्लस इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 2x कॉमन रेशियो ये, तो यहाँ से जो s आएगा वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? इसमें 2 बार हमें एजीपी का तरीका लगाना पड़ेगा, पहले एजीपी नहीं थी, हमने सेम, लेकिन जीपी तो इसमें है तो हमने वही तरीका अपनाया, बाद में एजीपी बनी और आगे अगेन एक बार और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको, सर नेक्स्ट पेज दिखाइए। हो गया? फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। यहाँ पे ये एजीपी है क्या, बताओ? नहीं। लेकिन इसमें जीपी है। हाँ। तो सेम एजीपी का जो तरीका था सेम हम यहाँ पे भी वही लगाएंगे। तो उसमें क्या करते थे हम, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। अब ये 1 स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे 2 स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो ये 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इसके नीचे, ऐसे चलता जाएगा आगे इन्फिनिटी तक।
अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू ये 1 स्क्वायर एज इट इज। ये 4 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, ये 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7। अब ये एजीपी बन गई, देखो 1 3 5 7 ये एजीपी है, ठीक। और ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जीपी है, मतलब ये एक तरीके से एजीपी बन गई है। तो अगेन हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एस की जगह पे क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू एस है, तो इसको हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो इसी को आगे लिखा है, ये देखो ये एजीपी है। अब इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दिया, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए, तो 1 इंटू एक्स इसके नीचे 3x यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस कर दिया तो ये बनेगा, और इधर देखो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस। यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू एस कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1 माइनस एक्स, तो एक तरीके से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस, और आगे ये, अब ये तो एजीपी मतलब पूरे सारे टर्म्स तो जीपी में नहीं है, इसमें ये पहली टर्म छोड़ दी जाए, उसके अलावा जितने भी अब ये जीपी में है उसका कॉमन रेशियो एक्स है, और ये इनफाइनाइट जीपी है तो उसका सम लिख लिया, ठीक है। क्लियर है अब? कोई डाउट किसी को इसमें अब? आगे बढ़े। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट 1 प्लस बी इंटू आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर, ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे मॉड बी आर इज लेस देन 1। वन अपॉन वन माइनस बी आर इंटू वन माइनस आर। सही है, और किसी का आया? वन प्लस बी आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। नहीं रे, यहाँ पे देख लो ये एस 1 प्लस बी इंटू आर 1 प्लस बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर, ये चलता जाएगा आगे। अब ये एजीपी तो नहीं है,
लेकिन इसमें जीपी है 1r² तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r, फिर उसके बाद 1+b/r² इंफिनिटी, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - r/s 1 एज इट इज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा br, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1+b/r² कैंसल आउट, बचेगा b² × r², और आगे चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये जीपी बचती है जिसमें कॉमन रेशियो br है, और यहाँ पे एक और लिख लेना br ≠ 0। तो आ गया उसका सम अब 1 - r/s इज इक्वल टू 1/1 - br, इनफाइनाइट जीपी का सम। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 - r × 1 - br। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। लिखो जल्दी से। तो एजीपी का तरीका सिर्फ एजीपी में ही अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, ऐसी सीरीज भी हमें मिल सकती है जिसमें जीपी तो है लेकिन एपी नहीं होगी, तो उसमें भी हम वो एजीपी वाले तरीके से जा सकते हैं। सर अगर बी आर मल्टीप्लाई करे तो, क्या? अगर आर की जगह बी आर मल्टीप्लाई करना है ना, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीपी तो 1r² है तो उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। यस हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन मीन्स, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ये, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो नंबर्स के बीच का एम जीएम एचएम होगा, उनके बीच का रिलेशन क्या आएगा। दो नंबर्स के बीच का होगा एम जीएम एचएम, ठीक है। तो लिख लेना पहले इसमें रिलेशन बिटवीन एम जीएम एचएम ऑफ टू नंबर्स तो रिलेशन पहले तो ये लगाने का एक बेसिक सा फंडा याद रख लो, जब नंबर्स पॉजिटिव गिवन होंगे तभी ये एम जीएम एचएम का रिलेशन वैलिड रहेगा। ये एक चीज ध्यान रखना। आप जैसे मान लो दो नंबर्स हम ले रहे हैं तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर्स है
तो उन्हीं उनका जब एम हम निकालेंगे, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो वो आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। उनका जी ये आ जाएगा ए बी की पावर में 1/2, और उनका जो हार्मोनिक मीन है एच वो आ जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ये जो हम इसके बाद रिलेशन निकालने वाले इनमें, वो रिलेशन तभी वैलिड रहेंगे जब ये नंबर्स होते पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी तो दो दो नंबर का हम देख रहे हैं, बाद में एन नंबर्स का एम जी एम एच एम में रिलेशन देखने वाले, तो वहां पे भी सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्वेश्चन में एक तरीके से उस पॉइंट को, सारे नंबर्स पॉजिटिव, उसको एज अ हिंट भी यूज हम कर सकते हैं कि इसमें एम जी एम एच एम लगेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ए एम जी एम और ये एच एम आ रहा है दो दो नंबर्स के बीच का, तो इनमें दो रिलेशन होल्ड करते हैं। एक तो पहला रिलेशन आता है जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, वो तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, देखो ए इंटू एच करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी, एंड जी स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी। तो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, ये एक रिलेशन आएगा। और दूसरा रिलेशन आता है इनमें am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm, am gm से बड़ा होगा, gm hm से बड़ा होगा। इसका प्रूफ देख लो, हम अभी निकालते हैं a माइनस जी। a माइनस जी क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन टू माइनस रूट ए बी। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी डिवाइडेड बाई टू। तो ये देख लो, इस a को हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, इस b को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस रूट ए बी डिवाइडेड बाई टू। तो ये देख लो a माइनस जी जो है वो आ रहा है यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर आ रहा है टोटल के अपॉन में टू। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये a माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव स्क्वायर है ना, जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो वहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गया, और a ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें g मिल गया। और यहाँ पे इफ a इक्वल टू g है, तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ, a इक्वल टू g, इसको देखते हुए A is equals to B. मतलब जिन नंबर्स में हम एम जी एम लगा रहे हैं वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन a इक्वल टू b, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख लेना, इक्वलिटी होल्ड्स इक्वलिटी होल्ड्स इफ a इक्वल टू b। मतलब जिनमें हम एम जी एम लगा रहे हैं वो दोनों नंबर्स कैसे हो, सेम हो, तब जाके इक्वलिटी होल्ड करेगी। और ये रिलेशन कब वैलिड रहेंगे, जब ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे तभी, ठीक है। तो लिख लो इसको, क्लियर है दोनों रिलेशंस।
हो गया? हो हो गया गया सर। सर। चलो ठीक है। तो और उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरा, जब n नंबर्स का MGM होगा तब कौन सा रिलेशन आएगा, सेकंड है। और ये चीज ध्यान रखना, ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मिनिमम मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है, मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद वहां पे ऐसा कुछ मतलब इक्वल टू गिवन रहेगा ऐसा रिलेशन कि मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा होगा, वो देखेंगे क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक, लेकिन AMGM लगाने के लिए बेसिक क्या होना चाहिए, जो भी नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव, ये एक तो वहां पे हिंट होनी ही चाहिए, उसके बाद ही हम आगे सोचेंगे। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन AMGM ऑफ n नंबर्स, रिलेशन बिटवीन AMGM HM ऑफ n नंबर्स। तो यहाँ पे लेट A1 A2 A3 A4 अप टू AN आर n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब इनका जब हम AM निकालेंगे तो इनका AM आ जाता है अरिथमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन n। फिर इनका GM निकालेंगे तो यह आ जाता है A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN, इनका प्रोडक्ट और इसकी पावर में 1/n। और इनका जब हम HM निकालेंगे तो यह आ जाएगा n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 अप टू 1/AN। तो ये HM आ जाएगा। तो इनमें बस एक ही रिलेशन होल्ड करता है, वो G² इंटू A इंटू H वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। ठीक है, ये रिलेशन आएगा और इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड्स इफ A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to up to AN। जिन भी नंबर्स में हम AMGM लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब AMGM के इक्वल आएगा, GM HM के इक्वल आएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। बाकी अगर दो नंबर्स का AMGM HM है तो उसमें वो G² इज इक्वल टू A इंटू H वाली भी होल्ड करती है, लेकिन बाकी में नहीं करेगा। बाकी में सिर्फ वो सेकंड वाली AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, उसके लिए लेकिन सारे नंबर्स पॉजिटिव होना जरूरी है। और इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो सारे नंबर जब सेम होंगे तब। हो गया? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फिर अब। AM of two numbers, AM of two positive numbers exceeds GM by 3/2, exceeds GM by 3/2 and GM exceeds HM by 6/5, GM exceeds HM by 6/5, GM exceeds HM by 6/5, then find the numbers. Then find the numbers.
then find the numbers. आ रहे क्या नंबर्स? अंडर रूट में आ रहे हैं सर। आसान से आएंगे। AM GM से 3/2 से बड़ा है एंड GM HM से 6/5 से बड़ा है, तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अंडर रूट नहीं आएंगे, आसान से आएंगे। देखो हाँ सही है पार्थ, पार्थ का सही आया। चलो बाकी के लोग देख लो। अब यहाँ पे जो AM है वो GM से 3/2 से बड़ा है एंड GM जो है वो HM से 6/5 से बड़ा है। ठीक है, ये रिलेशन तो हमें दिया गया क्वेश्चन में। अब ये देख लो, यहाँ से A तो आ गया, अब H कितना आएगा? G - 6/5। अब हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन पता कौन सा होता है, G² = A × H। तो उसमें हम A को G के टर्म्स में पुट करेंगे एंड H को भी G के टर्म्स में पुट करेंगे। हमें ये चीज पता थी, G² = A × H। तो अब हमने पूरे को G के टर्म्स में लाना है, मतलब ला सकते हैं हम, क्योंकि G हमारे पास, A हमारे पास है G + 3/2 एंड H कितना आ गया, G - 6/5। तो ये देख लो, ये G²
जी स्क्वेयर प्लस 3/2 माइनस 6/5 इंटू जी माइनस 18/10। तो यहाँ पे ये जी स्क्वेयर गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये 15 माइनस मतलब 3/10 इज इक्वल टू 18/10। तो जी इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 6, जी 6 आ गया। अब उसके बाद ए देख लो कितना आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 6 प्लस 3/2 दैट इज 15/2। तो ये देख लो जी मीन्स क्या होता है, ए बी की पावर में 1/2। तो ये 6 आ गया, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 36। तो ये फर्स्ट। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 15/2 दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 15। ये सेकेंड। अब उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a प्लस ये आ जाएगा 36/a इज इक्वल टू 15। तो a स्क्वेयर माइनस 15a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 3। तो a जब 12 होगा तो b 3 होगा एंड a जब 3 होगा तो b 12 होगा। मतलब वो दोनों दो नंबर्स कौन से आ जाएंगे, 3 एंड 12। ठीक है, क्लियर है ये? कोई नहीं प्रसाद, एग्जाम में मत होने देना बस ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक। हो जाए तो बता देना, नहीं आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट पेज दिखे नहीं। किसी का बाकी है क्या लिखना अब? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द range of
a by b plus b by a, b by c plus c by a, where a, b, c are greater than 0. थ्री टू इंफिनिटी 3 to infinity क्या लगाया इसमें? AM greater than equal to GM. am gm ही, क्योंकि यहाँ पे सम है, सम और प्रोडक्ट की जब भी बात होगी तो am gm लगेगा। और प्रोडक्ट की हिंट कहाँ से लगी? देखो प्रोडक्ट करने पे इसका जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आएगा? 1। इसकी वजह से इसमें लगेगा am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। लेकिन पहले हमने ये देख लिया कि am gm लग सकता है, ठीक है, पॉजिटिव थे। a बाई बी, b बाई सी, c बाई ए पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो am है a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट b बाई सी बाई ए की पावर में 1/3। तो यहाँ से a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो 3 टू इंफिनिटी। कोई डाउट किसी को इसमें? फिर इसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। यहाँ पे x, y, z all are positive। जल्दी से इसकी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट है इफ a प्लस b प्लस c प्लस d is equal to 4, then find maximum value of फर्स्ट पार्ट में a b c d, सेकेंड में a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और यहाँ पे है a b c d चारों के चारों पॉजिटिव। हाँ पहले का सही है सुयश। क्या किया इसमें? पहले में दोनों अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई किया। वो भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड। वो उससे बढ़िया तो ये कर लो ना सीधा, am hm लगाएंगे पहले में। एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो am ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। तो am क्या रहता है? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती है? 9, ठीक है। अगले वाले का बताओ। पहले का 1 और दूसरे का √2। नहीं पार्थ, गलत है।
क्या आ रहा है? दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का भी 1 ही आएगा। पहले का तो 1 है, ABCD 1 है, फिर A+B × C+D, वो क्या आएगा? वो भी 1 ही आएगा। नहीं, गलत है। नहीं, सॉरी सॉरी सर, 2 to 4 आएगा। 4 आएगा ना। जिसका हाँ हमें 4 आ प्रोडक्ट गया। चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें बढ़ना है। जैसे अब हमें यहाँ पे ABCD का प्रोडक्ट चाहिए था, तो ABCD चारों अलग अलग नंबर कंसिडर करेंगे और उसमें लगाएंगे AMGM, क्योंकि हमें सम गिवन है, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो AMGM लगाएंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव, तो AMGM वैलिड रहेगा। तो ये देख लो, अब ये AMGM लगा रहे हैं हम पहले वाले में, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, और AM किस में लगा रहे हैं? 4 नंबर्स ABCD, तो चारों का सम अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन चारों का प्रोडक्ट बाय 4, तो ये 4 है, तो 4/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ABCD का इसकी पावर में 1/4। तो यहाँ से ABCD की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें दिखती है 1। और जो सेकंड है उसके लिए भी हमें AMGM लगाना है, लेकिन अब हमें जो GM है उसमें प्रोडक्ट चाहिए A+B × C+D का। तो AM में A+B को हम एक नंबर कंसिडर करेंगे एंड C+D को एक नंबर कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 नंबर है ऊपर में, A+B एंड C+D, ये 2 ही नंबर है, ठीक। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। अब ये देख लो, ऊपर में 4 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू A+B × C+D। तो यहाँ से A+B × C+D की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 4। क्लियर है? अब ये जो चीज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 का प्रोडक्ट है तो उन दोनों को 2 नंबर्स मानेंगे, 4 का प्रोडक्ट है तो 4 नंबर्स आएंगे वहां पे, ठीक है। क्लियर है अब? हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। ABC are sides of triangle. ABC are sides of triangles. Are sides of triangle. Then find maximum value of A+B-C. इसकी मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is 12. Perimeter of triangle is 12. फोर क्या 4? गलत है, मैक्सिमम 4। वैल्यू।
कौन बताएगा? सही वैल्यू क्या है? जल्दी करो। 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 सही है ये। फोर की पावर 3। अब कैसे आया? वो यहाँ का 1/3 भी है ना, हम्म, GM का 1/3 भी है। तो वही ना, ध्यान रखना है ना ये। यहाँ पे देख लो, ये a प्लस बी माइनस सी कैसा नंबर है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर ये बी प्लस सी माइनस ए भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसमें हम एएमजीएम लगा सकते हैं। अब इन तीनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इन तीनों का सम भी हमें पता है। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है इसका मतलब, तो इन तीनों का जो सम है एएमजीएम लगा रहे हैं इसमें। तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा है लिखने के लिए, इसकी पावर में 1/3। अब इसका सम जो है वो क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, क्योंकि दो ए एडिशन में और एक माइनस में, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये देख लो, ये 12/3 4, तो 4 क्यूब, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए एन ए प्लस सी माइनस बी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसके प्रोडक्ट की वो आ रही है 4 की पावर 3, दैट इज 64। ठीक है, और ये कब आएगी बताओ? ये कब आएगी? कौन बताएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तब आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एम इक्वल टू जीएम आ रहा है, तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। और एम इक्वल टू जीएम आने का मतलब है ये तीनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये तीनों सेम होने चाहिए, तो यहां से देख लो हमें मिलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ट्रायंगल कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? इसमें भी देख लेना, जो हाँ हमने लिखा है ना मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, कहाँ गया वो? इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगी? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1 हो जाए तब आएगी। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, a is greater than 0, a is greater than 0, then find minimum value of 1 plus a square upon 3 upon a। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। थ्री। हाँ सही है, 3 आती है। ये देख लो यहाँ पे a पॉजिटिव है। ठीक है, a पॉजिटिव मतलब ये a स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, 1 भी पॉजिटिव है, तो हम इसमें एमजीएम लगाएंगे। अब इसमें 1 a एंड a स्क्वायर ये 3 नंबर, तो इसमें हम एमजीएम लगाएंगे। तो वहां से देखो हमें क्या मिलेगा, इनका जो एम है वो आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर की पावर में 1/3। ठीक है, और ये देख लो अभी a क्यूब की पावर में 1/3, तो a बन जाएगा।
तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या है, 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब ए तो पॉजिटिव है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे और 3 को उधर भेज देंगे, इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए की, तो ये आ जाती है यहाँ पे 3। और ये कब आती है बताओ, कब आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू 3? A equal to 1. ए इक्वल टू 1 होगा तब आएगी। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन अलग अलग नेचर का है, ठीक है, ध्यान रखना। लग तो रहा है इसमें एमजीएम, लेकिन लगाना किस तरीके से, क्या सोचना है, वो मैटर करेगा यहाँ पे। हो गया? हमने वहां पे एके से पुट किया, वो बताइए ना। कहाँ पे? सर वो 1 इंटू ए। हमने क्या किया, इन 3 नंबर्स में एमजीएम लगाया है, 1 ए एंड ए स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि हमें ए चाहिए था और ये जीएम से, जीएम में क्या आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट करने पे ए क्यूब और उसकी पावर में 1/3, तो ए क्यूब की पावर 1/3 तो ए बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से पावर ऐड हो जाएगी ना, ए क्यूब और उसकी पावर में 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज करते हुए क्वेश्चन बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी सी। बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू। 27. 27 दिख रही है सभी को? हाँ सर. क्योंकि अलग अलग निकालेंगे, ये 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए, ये किससे बड़ा आएगा। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना ये एबीसी पॉजिटिव है, तभी एबीसी पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम ये 3 से बड़ा आएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। 1 प्लस सी स्क्वेयर अपॉन सी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए बी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, क्लियर है ये? कोई भी डाउट है तो पूछ लो किसी को। क्लियर है क्या सभी को ये? हाँ सर. यस सर। ठीक है, तो अब इसी से मिलता जुलता एक और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। लिखो, x and y belongs to positive real numbers। फिर उसके बाद m और n belongs to I positive integers। then find maximum value of, then find maximum value of x की पावर m
इंटू वाई की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2m। एक मिनट, यहाँ पे 2m और 1 प्लस वाई की पावर 2n, ये है सब कुछ। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पे n है, ये y की पावर 2n। ठीक है, जल्दी से बताओ तो। क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? बहुत आसान है, ऊपर वाला बन गया तो ये भी बन ही जाएगा आसानी से, ऊपर वाले की तरह ही है सेम, बस इसमें एक अलग करना है थोड़ा। किसी और चीज को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। आई? बहुत टाइम लगाते यार तुम ऐसे क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमने ए को नहीं, हम इसको ए को नीचे लेके चले गए, अब थोड़ा यहाँ पे उल्टा करना है बस। आ रहा है So 1/4. 1/4, सिंपल सा था, देख लो यहाँ। अब हमें x की पावर m चाहिए और 1 प्लस एक्स की पावर 2m हमें मतलब दिया हुआ, इसमें x की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m है, तो इसमें amgm लगाएंगे हम। 1 प्लस एक्स की पावर 2m अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 2m और इसकी पावर में 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 2n, और ये क्वेश्चन में ही इसकी हिंट हमें मतलब उसी से आइडिया लेने की किसमें amgm लगाना है, क्वेश्चन से ही आइडिया लेनी है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू वाई की पावर 2n की पावर में 1/2। अब ये देख लो, ये 1/2 ग्रेटर, इसको नीचे भेज देते अब डिनोमिनेटर में, ये x की पावर m बचेगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2m, और यहाँ पे 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये y की पावर n बचेगा और इसको डिनोमिनेटर में लेके गए 1 प्लस वाई की पावर 2n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर m y की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m इंटू 1 प्लस वाई की पावर 2n इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4। क्लियर है? हाँ सर। लिखो इसको जल्दी से। किसी के शिफ्ट में आया था क्या एमजीएम का क्वेश्चन? हाँ आया था सर, आया था क्या? 25th की सेकंड शिफ्ट। हाँ सही हुआ था या गलत? सही हुआ था सर, इजी था सर। हाँ, मतलब वो वाला था e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, हो गया बस तो आसान बस। था यार बहुत। हो गया ये?
बाकी क्या किसी का लिखना ये? हो गया सर। हो गया ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वही ले लेते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, 1/2 की पावर एक्स। इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। greater than or equal to 2. सही है। यहाँ पे ये 2 की पावर एक्स कैसा नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसमें एम जी एम हम लगा सकते हैं। ये देखो दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, तो इसमें हम एम जी एम से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये देखो 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 1/2 की पावर एक्स अपॉन 2, इसमें एम जी एम लगा रहे हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर एक्स इंटू 1/2 की पावर एक्स की पावर में 1/2, ये तो 1। तो यहां से देख लो 2 की पावर एक्स, तो इसकी जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? क्लोज टू इंफिनिटी। हो गया। और कब होगी इसकी वैल्यू 2? कब होगी? X is equals to 0. x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर x होगा, तभी इसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। हो गया। इसमें एक बार पता चल गया हमें करना क्या है, तो बहुत मतलब कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ज्यादा मतलब जितने भी देखो अभी तक हमने सॉल्व देखे हैं, 2-2 3-3 लाइन में उसके आंसर आ रहे थे। बस पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, एम जी एम ए एम एच एम क्या करना है, किसमें लगाना है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है p प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब लेस देन और इक्वल टू 27 इंटू पी क्यू आर एंड 2p plus 3q plus 7r is equal to 12. Then find p cube plus q cube plus r cube. ये कितना होगा? अब ऐसे ही कुछ रैंडमली बहुत गंदी सी चीज है कि दिख रही होगी एएमजी, और यहाँ पे एक चीज ये है पी क्यू आर ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर भूल जाओ कि तुमसे कभी ये सॉल्व होगा। इसमें ये अब पी क्यू आर पॉजिटिव है, तो ए एम जी एम से ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे।
आइडिया लगी किसी को क्या करना है? चलो इस 27 को नीचे लेके आते हैं और क्यूब के अंदर भेज देते हैं। अब पता चला करना क्या था। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। सर ये वाला कर लिया, उसके आगे अटक गए। ये अब कैसा आ रहा है? एम लेस देन और इक्वल टू जीएम। तो एम जीएम से छोटा हो सकता है क्या कभी? नहीं सर। इक्वल टू हो सकता है क्या? हाँ सर। हाँ तो ये कब होल्ड करेगा एम लेस देन और इक्वल टू जीएम? दोनों इक्वल होंगे तब। दोनों इक्वल होंगे तभी होल्ड करेगा ये यहाँ पे, है ना। ये 3 नंबर्स का एम आएगा और ये 3 नंबर्स का जीएम। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एम इज लेस देन और इक्वल टू जीएम। लेस देन तो कभी होगा नहीं पॉसिबल। ये कब होल्ड करेगा फिर? जब यहाँ पे इक्वलिटी आ रही होगी तभी ये होल्ड करेगा। तो यहाँ पे लिख लेना एज am is greater than or equal to gm for, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए am इक्वल टू क्या हो जाएगा? gm, दैट इज p इक्वल टू q इक्वल टू r। तो p इक्वल टू q इक्वल टू r हो गया। तो वो देख लो वहां पे, इसमें पुट कर देंगे हम p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। तो ये 2p प्लस 3p प्लस 7p इज इक्वल टू 12। तो p इज इक्वल टू 1। तो q और r की वैल्यू भी 1 आ गई। तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब 3। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा क्वेश्चन है ये। डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। हो गया? हाँ सर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, और एक थोड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते, क्वाड्रेटिक और उसका कॉम्बिनेशन। मैं भी तुमने ये देखा होगा। ये क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स क्यूब 8 एक्स क्यूब ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस 16 इज इक्वल टू plus 16 is equal to 0 has positive roots, then find a plus b, then find 4a plus 2b, sorry 4a plus 2b, या सिर्फ ये फाइंड आउट करो। चलो हाँ, a प्लस बी ही, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी ही फाइंड आउट करो।
-9। अरे नहीं रे, क्या किया बताओ इसमें। 1 पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब ऐसे कैसे वन पुट कर दिया तूने पॉजिटिव बोलते ही। सर उसके रूट्स पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है। हाँ, यहाँ पे देख लो, इसमें अगर हमने ले लिया ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स ले लिए, हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हमें गिवन है कितना, 8। फिर चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना है, 16। तो ये देख लो, इन चारों का एम हम निकाल के देख लेते हैं, एम ऑफ रूट्स। तो इन चारों का जब हम एम निकालेंगे, चारों का जब एम निकालेंगे तो एम जो है वो आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन 4, तो वो तो 2 आ रहा है। एंड जब जीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर में 1/4, वो भी 2 आ रहा है। तो एम इक्वल टू जीएम हो गया। और ये कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गए सारे रूट्स। तो उसके बाद ये देख लो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम ए दे देगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 एट अ टाइम बी मिल जाएगा वहां से, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे इसके बाद। हाँ सर। इसके बाद क्या था, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू ए था। तो ये देख लो, ये 2 4 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 बार आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 24। तो ऐसे बाद में b निकाल लेना जिसमें 3 का प्रोडक्ट आएगा, और फिर दोनों का सम। कोई डाउट किसी को इसमें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, एडवांस में पूछे जाते हैं इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन। जब सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन होता है तो देखे गए क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर। या तो अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो कोई ना कोई 1-2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें पेपर में जिसमें एएमजीएम यूज हो रहा होगा। मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं कि रेयरली होता है ये कंसेप्ट छूट जाएगा। जैसे 36 क्वेश्चन होते हैं जनरली मैथ्स के, तो 1-2 क्वेश्चन में तो ये कंसेप्ट आएगा ही। तो उसको लगाने का तरीका क्या है, सारे नंबर्स पॉजिटिव वो पहले देखना, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ना। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं इसका, उसके बाद ये खत्म। कल के लेक्चर में हम सीरीज देखेंगे। ठीक है, चाहता हूँ कि इस अटेम्प्ट के पहले ये खत्म हो जाए अपना सीक्वेंस सीरीज। ऐसे होना तो बाइनोमियल भी था प्लानर के हिसाब से, कोई नहीं। वेटेड मीन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, गिवन है 6। तो हमें वैल्यू चाहिए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे x y z तीनों पॉजिटिव है। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 2 y क्यूब एंड z की पावर 4। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देख लेना, z 4 बार y 3 बार और x 2 बार आ रहा है। लगाना तो AMGM है, लेकिन जो हम सम लिखेंगे उसमें x 2 बार आना चाहिए, y 3 बार आना चाहिए और z 4 बार आना चाहिए। तब जाके हमें प्रोडक्ट में z की पावर में 4
y की पावर में 3 एंड x की पावर में 2 मिलेगा, तो ये वेटेड मीन के क्वेश्चन बोले जाते हैं। अब हमें x 2 बार चाहिए, ठीक है, और हमें x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस x को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर 2 बार चाहिए तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। देख सकते हो करके, अगर तुम्हें मानना है इसमें कन्वर्ट करना है x/3 एंड 2x/3 के लेके देख लो, उससे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली, उससे थोड़ी कम ही मिलेगी। तो मैक्सिमम की बात हो रही होगी तो उस केस में इक्वल में ही डिवाइड करना है। तो ये देख लो यहाँ पे x/2 प्लस x/2। अब y को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y/3 प्लस y/3 प्लस y/3 एंड x को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो z/4 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 प्लस z/4। तो देखो अब कितने नंबर्स में हम एमजीएम लगा रहे हैं, तो ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4, मतलब टोटल हम 9 नंबर्स में एमजीएम लगा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा x²/2² इनका प्रोडक्ट, फिर y³/3³ एंड z की पावर 4/4 की पावर 4 और इस पूरे की पावर में 1/9। और ये ऊपर वाला तो हमें पता है अब कितना आता है, इसका सम 6, ऊपर वाले का सम 6 आता है। उसके बाद ऊपर वाले का ये सम 6/9, इसकी पावर में 1/9 आएगा, क्योंकि दो इसकी पावर में 9, सॉरी, दोनों तरफ पावर 9 से रेज कर देंगे तो इसकी पावर में 9, और इधर बचा रहेगा x² y³ z की पावर 4 अपॉन 2² 3³ एंड 4 की पावर 4, और हमें मिल जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितने आ जाएगी, ये 2/3, तो 2 की पावर में 9/3 की पावर में 9 इंटू 2² 3³ एंड 4 की पावर 4, तो 2 की पावर 11 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6। क्लियर है कैसे अप्रोच करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को? यस सर। लिख लो इसको जल्दी। तो लगभग हर एक तरीके का क्वेश्चन हमने एमजीएम से रिलेटेड देख लिया है। मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो एक बार वो सॉल्व कर लेना। कल के लेक्चर में जिसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, मतलब मेंस में 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, अगर देखा जाए तो एक तो वो एपी जीपी एचपी वाला पार्ट, फिर उसके बाद या तो फिर वो सीरीज वाला पार्ट, सीरीज में जिसमें समेशन ऑफ n² एंड समेशन ऑफ n³, ऐसी सीरीज है ना। मेरे ख्याल से किसी के शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन मिले होंगे 1² 2² वाले, थे क्या? थे या नहीं थे? हाँ सर। तो 2 ही पार्ट है, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमजीएम भी इम्पोर्टेंट है। भले ही मेंस में ना पूछा गया, और पूछा गया तो बहुत आसान पूछा जाएगा। ये इतना डीप में, जैसे हमने लास्ट के 3-4 एग्जांपल देखे, इतना अंदर तक तो नहीं जाएंगे कंसेप्ट में इसके, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? सर 1 मिनट, नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। हाँ, हो गया सर। हो गया। सर इसका पीडीएफ भेज दो ना सर। हाँ, ये इसका पीडीएफ भेज दो सर, नोट्स का। और पीडीएफ अब तो मैंने इरेज भी कर दिए, 20 पेजेस तो पहले ही खत्म हो गए थे, वो तो बाद में फिर से ठीक है रिवर्स सर, आ रहा हूँ मैं, 20 के बाद लेक्चर 13 तक पहुंचा हूँ इरेज करते करते। ठीक है सर, फिर लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो लिंक भेज हाँ, अभी दीजिएगा। कर ही देता हूँ मैं जस्ट, ठीक है, 15 हाँ से 20 ठीक है, मिनट मेरे यहाँ पे लगेंगे। लाइट चला गया था इसलिए मेरा 20 का छूट गया। हाँ हाँ, कोई नहीं कर देता हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी आज की डीसी रखनी है क्या, बताओ?
या पढ़ना है तुम लोगों को? पढ़ना है सर। पढ़ना है क्या? ठीक है फिर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है।